फाइनली मुझे अपना लेदर लाइट मिल गया। टिल्लू क्या कर रहा है? आंखों में नहीं मारते, आंख खराब हो जाएगी। इतने तो स्पाइडरमैन भी निकलता है। वाओ, दोस्तों को दिखाऊंगा। दीदी, आपके गाल में कुछ है क्या? अरे नहीं, गले में नहीं, साल में। टिल्लू निकल जाए यहाँ से। No. पापा को इरिटेट करता हूँ। टिल्लू इधर दे इसे। No. अब देखता हूँ कैसे परेशान करेगा तू। एक दिन पत्नी धूप की मदद से छत पर पापड़ फ्राई कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति ने लाइटर चुपा दिया था। हो, बहुत गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि इसका फायदा उठाएंगे। आज से घर में गैस नहीं जलेगी, तुम धूप में ही सब कुछ पकाना। एक दिन पति ने बड़ा सा एक कद्दू ले आया, जिसे पकाते पकाते धूप से पत्नी का पूरा चेहरा जल गया। गुस्से की मारे वो जाकर बोली, देखो तुम्हारे कारण मेरा क्या हाल हो गया। अब कुछ दवा मंगवा दो। हो, मैं पैसा बचाने की तरकीब ढूंढ रहा हूँ और तुम खर्चा करने की। बर्फ लगा दो, ठीक हो जाएगी। हो कंजूस, अब मैं तुम्हारा हो निकालूंगी। वो पड़ोसी से माचिस मांग कर ले आई और चुपके से गैस ऑन करके सारा कद्दू जला दिया और फिर रोटी का भी यही हाल किया। वो कंजूस को परोसते हुए बोली, देखो बचाने के चक्कर में क्या हुआ। आज 50 नहीं 55 डिग्री था। मेरे साथ साथ ये सब भी जलकर राख हो गए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसे गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी, और कितना टाइम लगेगा? शांति रख। और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया। मैं तुझे कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे। याद कर लो उन्होंने क्या कहा था। पका हुआ आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो 1 हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। रात को कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गयी। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके। एक बार एक औरत नमक लेकर ब्रश कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति टूथपेस्ट कभी नहीं लाता। उसका कहना था नमक से मसूड़े मजबूत होते हैं। उनकी शादी के बाद जब पत्नी पहली बार चाय बना रही थी, पति आकर बोला, सुनो ये चाय पत्ती मत फेंकना, इनसे 2-3 बार और चाय बन जाएगी। ऐसे ही पति कंजूसों का सरदार था। एक दिन पत्नी सब्जी बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, इतना सूखा सूखा, इसमें 2-3 मग्गा और पानी डालो ताकि 3 टाइम आराम से चल जाए। पत्नी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन उसने रोटी के साथ नमक डालकर पति को परोसा। ये देख पति बोला, सब्जी कहाँ है? पत्नी झट से बोली, सब्जी क्यों, नमक से रोटी खाइए, इससे आपका पेट भी भरेगा और मसूड़े भी मजबूत होगी। शाम को पत्नी ने चावल के साथ दाल के बदले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर पति को दिया। आज से हम पानी की सब्जी खाएंगे, जिससे सब्जी, गैस, तेल, हर चीज की बचत होगी। कमेंट में बताओ, क्या पति कंजूसी छोड़ देगा? एक दिन मालिक नौकरानी को लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। मालिक, आपके गांव पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? अभी 7-8 घंटे और लगेंगे। तुम 2 रोटी खा लो, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ, सारा सामान का ध्यान रखना। कुछ भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। कुछ देर बाद नौकरानी को बहुत नींद आने लगी। बड़ा मूंगफली, टाइम पास। मूंगफली खाकर टाइम पास कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी उसे आइडिया आया और तुरंत मालिक का पर्स इधर उधर ढूंढने लगी। कहीं मालिक का बटुआ ही तो गुम नहीं हो गया। ओ भाई, पानी का एक बोतल देना। मालिक, एक बात पूछनी थी। कल रात मुझे मूंगफली खाना था ताकि मुझे नींद ना आए। मैंने आपका बटुआ हर जगह ढूंढा पर मिला ही नहीं। आपने कहाँ छुपाया था? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसीलिए पर्स पहले ही तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था। वहाँ तो तुमने नहीं ढूंढा। एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उस पर 7 नंबर लिख दिया, क्योंकि 2 दिन पहले जब उसकी कंजूस पति काम से घर लौटा, पत्नी ने पराठे बनाई। वो एक एक करके 6 पराठे खा गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। पत्नी उसके लिए एक और पराठा ले आई, जिसे खत्म करते ही कंजूस डकार लेते हुए, 7वें नंबर पराठा खाते ही मेरा पेट भर गया।
कल से तुम मुझे सिर्फ 7वें नंबर पराठा दोगी। इससे 6 पराठों की राशन बच जाएगी। अगले दिन वो एक पराठा परोस कर बोली, ये 7वां पराठा है, खा लो। लेकिन पति का पेट नहीं भरा। फिर पत्नी एक एक करके और 6 पराठे ले आई। आखिरी रोटी खाकर पति बोला, ये 7वें नंबर का पराठा था। अगली बार से तुम 7वें नंबर पराठे पे निशान लगा देना। पत्नी ने कंजूस को सबक सिखाने के लिए रात को पराठे में खूब सारा मिर्च डाल दिया और निशान लगाकर पति को परोस दिया। पराठा मुंह में डालते ही पति चिल्लाया, ये 7वां पराठा इतना तीखा क्यों है? फिर पत्नी बोली, ये बहुत गुस्से में है क्योंकि आज आप इसके भाई बहन को साथ में नहीं खा रहे हो। एक दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सटीक गोल बनाया। अब देखता हूँ सन की मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरते हुए, मालिक रोम्बस वो क्या है? सन की तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया, सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते तो मैं बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देती हुए बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी। इसका नाम है लीचर पराठा और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी, बेकार। एक बार नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि सनकी मालिक का मानना था हर चीज को बीच में से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। दोपहर 3 बजे एक दिन मालिक के खाने का टाइम हो गया था। नौकरानी ने जल्दी जल्दी रोटी बनाकर उसे परोसा। रोटी देख मालिक चिल्लाने लगा, तुमने इन्हें बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इनका स्वाद कैसे आएगा? तुम्हें तो काम से निकाल देना चाहिए। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। उसे अपने सन की मालिक को लाइन पर लाना था। इसी सोच में डूबे डूबे रात हो गई। डिनर का टाइम हो गया। मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बीत गए, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। गुस्से के मारे वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी चावल के हर दाने को बीच में से काट रही थी। उन्हें देख वो मुस्कुराकर बोली, मालिक बस 5-7 घंटे और इंतजार कर लो, सुबह होते होते मैं सारे चावल काट लूंगी, फिर अब मजे से स्वाद लेकर खाना। कमेंट में बताओ सन की मालिक लाइन पर आएगा कि नहीं। आ गया मेरा पार्सल। बबल लिप, क्या हुआ दीदी? लेने दो। इतनी जल्दी क्यों है? ये ले, एक तेरा एक मेरा। बहुत मजा आ रहा है। ये कैसी आवाज है? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है? फटफट आवाज से दिमाग खराब कर दिया। चल लाओ दोनों। है, ये तो बहुत मजेदार चीज है। तुम भी बच्चों के साथ शुरू हो गई। इधर दो इसे। आखिर क्या है ये? No, 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 no. Get it. Mean it. इससे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एक बार एक गरीब लड़की घर घर जाकर अखबार बेचती थी अपने स्कूल की खर्चा उठाने के लिए। एक दिन जब वो अपने मार्ग पर चल रही थी तो वो अचानक कमजोर महसूस करने लगी। बेचारी भूख से मर रही थी। उसने सोचा जब वो अगले दरवाजे पर जाएगी तो खाना मांगेगी। लड़की ने हर दरवाजे पर खाना मांगा, लेकिन सबने उसे मना कर दिया। आखिर में वो एक आदमी के दरवाजे पर पहुंची। लड़की ने उससे बस एक गिलास पानी मांगा, पर आदमी उसकी कमजोर स्थिति को देखकर उसके लिए एक गिलास दूध लेकर आया। दूध पीकर लड़की ने पूछा, दूध के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे? आदमी ने कहा, नहीं बेटा, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। बहुत साल बाद वो आदमी बूढ़ा हो गया और बहुत ज्यादा बीमार था। वो एक डॉक्टर के पास गया। महीनों की इलाज के बाद वो ठीक हो गया, लेकिन उसके पास बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। तभी डॉक्टर ने उसे बिल थमाया, जिस पर लिखा था, पूरा पेमेंट हो चुका है, एक गिलास दूध के साथ। एक बार एक नौकरानी बहुत बुक्कड़ थी। मालिक जब भी कुछ लेकर आते वो तुरंत बैठकर खाने लग जाती। एक दिन मालिक तरबूज लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने इतना बड़ा तरबूज देख लिया तो पूरा हजम कर जाएगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनो, ये तरबूज काटकर फ्रिज में रख दो और खबरदार एक भी पीस छूना मत, वरना तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। जब नौकरानी ने तरबूज काटा तो उसके लाल लाल रसीले पीसेस देखकर वो सोचने लगी, अगर एक पीस खा लिया तो मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई।
खाते ही उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने एक और पीस खा लिया। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ पूरा तरबूज उसके पेट के अंदर जा चुका था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। तभी मालिक वहाँ आ गए। तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने जल्दी से अपना शातिर दिमाग घुमाया। मालिक, तरबूज काटते वक्त एक टुकड़ा उड़कर नीचे गिर गया। आप समझते मैं खा गई और 2 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने सोचा पूरा तरबूज मैं खा लेती हूँ ताकि 2 दिन मुझे भूख ही नहीं लगे।